कहते हैं जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपना भी साथ छोड़ देता है, तब अगर कोई साथ देता है तो वो है सिर्फ ईश्वर। आज मैं आपको जगन्नाथ जी की एक ऐसी लीला सुनाने वाली हूँ जिसमें एक साधारण भक्त की जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल गई। ना धन था, ना पहचान, ना ही सहारा, बस था तो एक ही नाम, महाप्रभु जगन्नाथ का। और अगर आप भी मानते हैं कि ईश्वर आज भी सुनते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। पुरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहता था एक युवक नाम माधव। माधव बहुत पढ़ा लिखा नहीं था पर दिल से बहुत सच्चा था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी गरीबी। दिन भर मेहनत करता लेकिन घर में ना अन्न टिकता और ना ही सुख। पिता बीमार, माँ रोती हुई और कर्ज इतना था कि नींद भी डराने लगी थी। एक एक दिन बीतता गया और हालत बद से बदतर होती चली गई। एक रात माधव मंदिर की ओर देखते हुए बोला, प्रभु अगर तू है तो अब कुछ कर ले। अगले दिन माधव जगन्नाथ मंदिर पहुंचा, नंगे पांव, आंखों में आंसू। उसने ना कुछ मांगा ना ही कुछ मन्नत रखी। उसने बस इतना कहा, हे महाप्रभु अब मेरी लड़ने की शक्ति खत्म हो चुकी है, जो ठीक समझो वही करना। वो वही मंदिर के बाहर बैठ गया। ना भूख लगी ना प्यास। रात होने लगी और वहीं उसकी आंख लग गई। रात के अंतिम पहर में माधव ने एक सपना देखा। उसने देखा महाप्रभु जगन्नाथ मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। जगन्नाथ जी बोले, माधव तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। माधव कांपते हुए बोला, प्रभु आपके सामने मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। तभी जगन्नाथ जी ने कहा, सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर के पीछे वाले वटवृक्ष के पास जाना और जो मिले उसे अपना मान लेना। इतना कहकर प्रभु अदृश्य हो गए। अगले दिन माधव की आंख खुली। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये सपना था या सच? वो बिना समय गवाए वटवृक्ष की ओर दौड़ा और वहाँ उसने जो देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहाँ एक थैला रखा था जिसमें इतना धन था कि उसका कर्ज, उसके दुख, उसकी मजबूरी सब समाप्त हो सकते थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उस थैले में जगन्नाथ मंदिर की मोहर लगी हुई थी। माधव ने उस धन से न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि गरीबों की मदद की, बीमारों का इलाज करवाया और जीवन भर जगन्नाथ जी का सेवक बनकर रहा। वह कहता था, प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया, उन्होंने मुझे भरोसा दिया है। दोस्तों, जगन्नाथ जी हमारी परीक्षा लेते हैं पर कभी छोड़ते नहीं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो समझिएगा कि महाप्रभु जगन्नाथ ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। जय जगन्नाथ बोलकर वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कथाएं नहीं, आस्था जीवित रहती है।